नमस्कार दोस्तों, हमारी 10 मिनट समरी के अगले अंक में आपका स्वागत है। आज सुबह हमने लेक्चर कंडक्ट किया नंबर 20। ये था हमारा सेकेंड मॉड्यूल का 8वां लेक्चर। बहुत ही वास्ट ग्राउंड हर लेक्चर में कवर होता है, बढ़िया स्टडी मटेरियल के साथ में। अगर आपने अभी तक पावर पैक ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल 1 मिनट की भी देरी मत कीजिए, नीचे ज्वाइनिंग लिंक हमने दी है। सबसे शानदार नॉलेज इंटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव और एफोर्डेबल प्रोग्राम है। आज के आज एनरोल करें। पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, दूसरा 2 दिनों में कंप्लीट होके हम तीसरे मॉड्यूल को स्टार्ट कर रहे हैं सैटरडे से, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। आप किसी भी स्टेज पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 6-6.5 महीने की साइकिल में कोर्स चलता है। तो आप जहां से ज्वाइन करेंगे, आपको वहां से 6.5-7 महीने कोर्स करना है, तो आप पूरे 150 लेक्चर लाइव मोड में कवर कर लेंगे, इसलिए वो चिंता मत कीजिएगा। आज का जो हमारा सिलेबस था प्यारे दोस्तों, वो ये था। आज हमने इन सब चीजों पे बात की। 1920, 30 और 40 के दशक के भारत में कम्युनलिज्म के क्या क्या चेहरे रहे, मुस्लिम और हिंदू कम्युनिस्ट पार्टी दोनों किस प्रकार से ग्रो हुई, क्या क्या उनके कंसर्न्स थे, 1937 के लैंडमार्क चुनाव, आरएसएस, हिंदू महासभा, इटालियन फैशिज्म, गोलवलकर के विचार, पाकिस्तान का निर्माण, कम्युनलिज्म और बोस पटेल भगत सिंह के विचार, नेताजी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी। पहले हमने पिछले लेक्चर का एक रिकैप लिया, इंपॉर्टेंट चीजें लोगों को याद दिलाई, हैंड रिटन हमारे पूरे चार्ट, सीडीएम के ग्लोबल एग्जांपल्स और ये सब हमने चर्चा की। और तुरंत फिर हमने शुरू किया आज का काम। आज हमने सबसे पहले जो बात की प्यारे दोस्तों, इंडिया एंड द रूट्स ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता और कम्युनिज्म का मतलब होता है वामपंथ। दोनों अलग चीजें हैं। कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकवाद और कम्युनिज्म वामपंथ, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। लोग बड़े आसानी से कंफ्यूज करके कुछ भी लिख देते हैं, मार्क्स कट जाएंगे भैया। तो यहां हमने भारत में किस प्रकार सांप्रदायिकता की जड़ें बनी और कहां से दोनों अलग अलग होना शुरू हुए, उस पर विस्तार में चर्चा की। मॉडरेट, लिबरल और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म के 3 फेजेस क्या होते हैं, इस पर काफी चर्चा हुई। और कैसे कम्युनलिज्म जब मॉडरेट होता है तो वो मजबूरी में लिबरल की तरफ बढ़ता ही बढ़ता है, और एक बार वहां बढ़ जाए तो जिंदगी खुद की विचारधारा की बचाने के लिए उसको एक्सट्रीम बनना ही पड़ता है। ये भारत में साबित हो चुका है। इन तीनों की परिभाषाएं हमने समझाई। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर काफी विस्तार में चर्चा हुई। मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन को समझा गया, कौन थे, कहां से आए थे, कहां बैरिस्टर बने, किस प्रकार 1935-36 तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी और भारत माता जिंदाबाद उनके जीवन का एक गोल हुआ करता था, और उसके बाद उनका लिबरल कम्युनलिज्म कन्वर्ट होके किस प्रकार से एक एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की तरफ मुड़ गया। इंपॉर्टेंट तारीखें जिन्ना के जीवन से हमने यहां पर डिस्कस की, और यही चक्री जो मॉडरेट, लिबरल, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की होती है, ये बहुत अच्छे से हमने बात की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो यहां पर है कि कांग्रेस जब तक भाषणबाजी वाली संस्था थी, सब कुछ मस्त चल रहा था। जैसे ही गांधी आए, चंपारण हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, बाकी की चीजें हुई, और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक मास एजिटेशन लॉन्च हुआ, कांग्रेस अब एक मास पॉलिटिक्स की पार्टी बन गई थी। उसमें सीधे सीधे अंग्रेजों से नॉन वायलेंटली से ही पंगे तो लिए जा रहे थे। बहुत सारे लिबरल एजुकेटेड लोग इससे बहुत घबरा गए थे। दे डिसएग्रीड विद दिस, क्योंकि अल्टीमेटली अब हथकड़ी लगने वाली थी, जेल होने वाली थी, तो बहुत से लोगों ने कांग्रेस ही छोड़ दी कि यह तरीका ही गलत है। लेकिन मास पॉलिटिक्स के सिवा कोई दूसरा रास्ता तो गांधी जी के पास था भी नहीं। और फिर नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस ने क्या जबरदस्त पॉलिटिसाइजेशन ए पॉलिटिकल लोगों का किया, जो आगे की स्वतंत्रता की बुनियाद बनी। उस पर तो किताबें लिखी गई हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो छोड़ी, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी एक थे। एनीवे, नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद ही अलग अलग प्रकार से लोगों की रिएक्शंस आई, और नेहरू रिपोर्ट में जो एक बड़ी बैलेंस रिपोर्ट आई थी, जो बर्किनहेड की चुनौती के बाद आई थी, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी नाजायज मांगे भी रखना शुरू कर दी थी, जिस वजह से जिन्ना के 14 जो पॉइंट्स आए थे वो आए थे, और वो भी रिजेक्ट हो गए थे। ये हमने पिछली क्लासेस में बात की थी। ग्रोथ ऑफ हिंदू कम्युनलिज्म की जब बात हुई, तो यहां पर कम्युनलिज्म से हमारा आशय है कि हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय की बात करने वाले लोग, उसमें फिर मॉडरेट भी हैं, लिबरल भी हैं, एक्सट्रीम है, और वो एक चक्री भी चल रही है। वो आगे देखा हमने लेक्चर में। तो इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट थीम्स जो थे उस पर चर्चा हुई। अलग अलग पंजाब हिंद सभा का निर्माण कब हुआ, हिंदू महासभा 1915,
और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करते ही मुस्लिम लीग द्वारा तंजीम और तबलीग को बढ़ाया जाना और हिंदू महासभा द्वारा तुरंत संगठन और शुद्धि को बढ़ाया जाना, और ऐसा करके कम्युनल एलिमेंट्स बहुत तेजी से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने लगे 1920 के दशक में। फिर 1930 के दशक पर आए, उसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए जाते थे मुस्लिम पार्टियों के द्वारा और हिंदू पार्टियों के द्वारा। फिर 1937 का चुनाव, इसका विस्तृत विश्लेषण हमने किया कि कैसे कांग्रेस ने एक तरफा पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया, 11 में से 7+2 उनकी सरकारें बनी और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इस पे बहुत डिटेल में बात हुई। 1934 के चुनावों पे भी बात हुई, और जो आखिरी चुनाव था 1946, जिसमें से फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और संविधान बना, और जल्दी जल्दी करना जरूरी था, नहीं तो भारत को एक बनाए रखना असंभव हो जाता, इसके ऊपर विस्तार में बात हुई। 1939 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जब कांग्रेस की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया लिन लिथगो के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उद्घोषणा के विरोध में कि भारत उसका हिस्सा है, तो तुरंत हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया और वहां सरकार बना ली। ये चैप्टर भी हमने कवर किया। कम्युनलिज्म इसके बाद बहुत तेजी से बढ़ता गया, क्यों बढ़ा, क्या क्या कारण थे, किसने कब कहां क्या कहा, वो सब कवर हुआ। जिन्ना ने जब खुद की पॉलिटिक्स को बचाने के लिए एक्सट्रीम टर्न लिया, क्योंकि अदरवाइज सेपरेट इलेक्टोरेट की उनकी मांगे तो पहले ही मांग चुके थे अंग्रेज, अब अगर वो मांगे मांगी गई थी और 34 और 37 के चुनावों में ये लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे कम्युनल पार्टी के लोग, इनके लिए अब एक ही रास्ता बचा था, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, और इन्होंने वही रास्ता अपनाया, जिससे भारत का माहौल बहुत ही तेजी से बिगड़ना शुरू हो गया। फिर हिंदू कम्युनलिज्म में बहुत सारे नए नए नेताओं का जब उदय हुआ, वो हमने पूरा इसमें कवर किया। आरएसएस हिंदू महासभा के सारे धुरंधरों पर बात हुई, बीएस मुंजे, विनायक सावरकर, केशव हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवलकर पे इनका क्या कहना रहा, और हिंदू खतरे में है का जो पूरा कॉन्सेप्ट सिविलाइजेशनल लेवल पर ये लाए, उस पर बात हुई। बीएस मुंजे साहब की इटली की यात्रा, उनका बेनिटो मुसोलिनी से प्रभावित होकर समाज के मिलिटराइजेशन पर जोर भारत में केवल आरएसएस कर सकता है, ऐसा उनका कहना। ये सब हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, इस पर विस्तार में बात हुई। अब क्योंकि ये बात हो चुकी थी, तो इटली का फांसीवाद और जर्मन नाजीवाद ये समझाना भी आवश्यक है, ये भी बहुत अच्छे से समझा दिया। फांसीवाद के 14 लक्षण क्या होते हैं, गोलवलकर जी के जो विचार थे कि किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों के लिए वो क्या सोचते थे और भारत में रहने वाले गैर हिंदुओं के लिए वो क्या सोचते थे, उनकी किताबों से जो एक्सर्प्ट्स हैं वो हमने यहां डिस्कस किए। पाकिस्तान के निर्माण को लेके जो कुछ बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं, 2 नेशन थ्योरी, ये पूरा रिलीजियस नेशनलिज्म से आता है। ये क्या था, इसको लेके अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा का मतलब होता है वेरी लर्नेड पर्सन, उन्होंने 1933 में क्या कहा था, इन सब चीजों पे बात हुई। सर मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसिता हमारा लिखा था, उन्होंने ही ये मुस्लिम डेलीगेट्स को लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जाते समय जो कुछ कहा था, वो सब इसमें कवर हमने किया। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार से इस चीज ने गति पकड़ी और कैसे जिन्हा ने उस चीज को पुश किया, जबकि गांधी बार बार सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे और जिन्हा बार बार पाकिस्तान की बात कर रहे थे। भारत की नेशनल लीडरशिप का फेलियर पाकिस्तान के क्रिएशन के रूप में 3 रूप में देखा गया, जिसको रोका भी जा सकता था, ऐसा कई लोग कहते हैं। पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित 2 बड़े सवाल और उनके ऊपर 2 विस्तृत उत्तर। कम्युनलिज्म पर बोस, पटेल और भगत सिंह का क्या विचार रहा, इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। बोस ने इंडियन स्ट्रगल में भारतीय हिंदूवादियों के बारे में और हिंदू महासभा के बारे में क्या लिखा कि हम लोग जेलों में पड़े रहते थे, इनमें से कोई कभी जेल नहीं गया लंबे समय के लिए, ऐसा क्यों, क्योंकि वो अलाइन थे। ये एक्सर्प्ट्स इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक से हमने डिस्कस किए। भगत सिंह के ऊपर कंटेंट। उसके बाद हमने एक बड़ा चैप्टर नेताजी बोस के ऊपर कवर किया, क्योंकि उनके लिए पूरा अलग से ही चैप्टर होना जरूरी है। ऐसा ही एक पूरा चैप्टर सरदार पटेल पर भी आएगा। किस प्रकार से नेताजी बोस और महात्मा गांधी के बीच में कांग्रेस को एक वॉर मशीन में तब्दील करने के झगड़े को लेकर मतभेद हुए और फिर वो मतभेद के बाद नेताजी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। ये पूरा बैटल ऑफ आइडियाज पर हमने पूरा डिटेल में विचार किया। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में छोटे छोटे बहुत सारे तथ्य, राज बिहारी बोस की बात, आईएनए का क्या रोल रहा, किस प्रकार से लड़ाइयां लड़ी, किस प्रकार से उन लड़ाइयों में अंत में हार भी मिली। नेताजी बोस की पर्सनालिटी को कौन से वर्ड डिफाइन करते हैं, लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, अथॉरिटेरियन, डिफायंट, प्रो विमेन, प्रो वर्कर, प्रो इंडिया, एंटी ब्रिटिश, इन सब पर बात हुई। नेताजी बोस का पूरा ट्रैवल, किस प्रकार पनडुब्बियों में वो यहां से वहां, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी
और उनके जुड़े हुए सारे के सारे टाइमलाइन के पॉइंट्स। उनके बड़े बड़े जो कोर्ट स्लोगन्स और सॉन्ग रहे हैं, इत्तेफाक, इत्तेमाद और कुर्बानी, ये मोटो था इंडियन नेशनल आर्मी का। बहुत खूबसूरत गीत भी रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। बहुत ही खूबसूरत इन सब चीजों पे बात हुई और इनका ये आखिरी चित्र। उसके बाद जो अलग अलग कमीशंस बने हैं, उनकी क्या रिपोर्टें आई, नेताजी की अस्थियां जो रेंकोजी टेम्पल टोक्यो में है, उसकी चर्चा हुई। प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमेशा की तरह हम कराते जा रहे हैं। अब हम 106, 107 क्वेश्चन करा चुके हैं। डाउट क्लियरिंग वाले अलग हैं, मेंस के क्वेश्चन भी अलग हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहां कंप्लीट हुआ। हम आप तक कल जो लेक्चर कंडक्ट करेंगे और परसों इसके बाद ये मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा। सैटरडे को हमारा एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल शुरू होगा, वो हम फुल लेक्चर रिलीज करेंगे। बाकी की हम 10-10 मिनट की समरी देंगे। आपने अगर अभी तक पावर पैक ज्वाइन नहीं किया है, आप तुरंत ज्वाइन करें। अभी तक जो कुछ है वो आपको पढ़ने के लिए अवेलेबल है, और नहीं तो आप यहां से आगे 6.5-7 महीने करेंगे तो वो अगली साइकिल में भी कवर हो जाएगा। अपने किस्म का सबसे यूनिक, सबसे बढ़िया कोर्स है। एंड टू एंड पूरा कोर्स मैं लेता हूं, आपको होलिस्टिक एकदम इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी कराऊंगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। आइए आज के आज जुड़िए और सफलता की तैयारी शुरू कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले 10 मिनट की समरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।